मिलिट्री तनसीबात पर हमले सिक्योरिटी की नाकामी थी। इस वक्त मिलिट्री अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। क्या 9 मई पर किसी इदारे ने एहतसाब किया? मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। फौजी अदालतों में सिविलियन केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट जजेस के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया कि पिक एंड चूज किस तरह से किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया पिक एंड चूज वाली बात नहीं, जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा कि 8(3) में क्या है, क्या सिविलियन इसके जुमरे में आते हैं? यहाँ पर बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबर्स को डिसिप्लिन में रखने के लिए है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफसार किया, अगर कोई सिविलियन आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला करता है तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है और अगर इसमें सिविलियन को लाना होता तो फिर इसमें अलग लिखा जाता। आईनी तरमीम करके मार्शल लॉ अदवार की चीजें तब्दील करके 1973 के आइन को असल शक्ल में वापस लाया गया, लेकिन इसमें भी आर्मी एक्ट के हवाले से चीजों को नहीं छेड़ा गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सरकारी खराजात में कमी के लिए IMF का शदीद दबाव। तरक्याती सरगर्मियां मुतासर। रवां माली साल के पहले 9 माह में 65% के बरक्स 36% तरक्याती फंड्स खर्च। रवां माली साल के दौरान 9 माह में महज 399 अरब रुपए ही खर्च हो सके। शाहराहों और मोटरवेज की तामीर के लिए 162 अरब हदफ के बरक्स 54 अरब रुपए खर्च हुए। बिजली के मनसूबों पर 95 अरब हदफ में से 51 अरब रुपए ही खर्च हुए। सूबों आज़ाद कश्मीर और GB के लिए 276 अरब रुपए हदफ में से 96 अरब रुपए खर्च हुए। IMF के साथ आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तेफाक। FBR के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए GDP साइज का तखमीना लगाकर FBR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। रवां माली साल 10.6% टैक्स तनासुब बलिहाज GDP का हदफ हासिल किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए 5% से ज़ायद का टैक्स टू GDP बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। रवां माली साल टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 10.8% तक पहुँच चुका। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि यह मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानून में तरमीम की जरूरत हो तो की जाए। मामले की हसासियत का आपको एहसास है, इस मसले को एक बार ही खत्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज हो सकती है? अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। दरिया सिंध से 6 मुतनाज़ा कैनाल के खिलाफ वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज। कशमोर की वकला बरादरी ने सिंध से पंजाब जाने वाली इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, मुसाफिर परेशान। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी हमारी जिंदगी है, उसके खातिर हर हद तक जा सकते हैं। जब तक वफाकी हुकूमत कैनाल का मंसूबा वापस नहीं लेगी तब तक धरना जारी रहेगा। कंदकोट में भी एहतजाजी मुजाहरा। कश्मीर दक्खन बंगलोर के इलाके से मुसल्लह डाकू ने मुबैना तौर पर 3 अफराद को अगवा कर लिया। मगवियों में सिकंदर अली, गफ्फार और आसिफ शामिल। मगवी मोटरसाइकिल मैकेनिक थे, दुकान बंद करके जा रहे थे, रास्ते में अगवा हो गए। वारिसों का वज़ीर आला सिंध, IG सिंध समेत आला हुकाम से फौरी बादशाबी का मुतालबा। कराची के जिना अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल मरीज की जान ले गई। लवाहिकीन का सर थाने के बाहर लाश रखकर एहतजाज। कहा 17 साल का निसार अली सांस के आर्जे में मुब्तला था, दुरुस्त इलाज नहीं किया गया। ICU में 2 बेड्स खाली होने के बावजूद बेड नहीं दिया गया, जिस पर तल्ख कलामी हुई। मेडिकल ICU में तीमारदारों का डॉक्टर्स पर तशद्दुद। यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। OPDs का बाइकआउट कर दिया। डॉक्टर्स की जानिब से तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सदर थाने में FIR दर्ज। रावलपिंडी में 11 साल बच्ची के मुबैना तौर पर अगवा की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम दोनों बहन भाई के साथ मौजूद है। बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में गले में बैग लटकाए नजर आ रही है। मुलजिम बहला फुसला के अपने साथ ले जा रहा है। ऑडियो लीक्स केस अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने समाअत बगैर कार्रवाई 6 मई तक मुलतवी कर दी। आइंदा तारीख पर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अली अमीन गड्डापुर और असद फारूक खान के खिलाफ थाना गोल्डा में मुकदमा दर्ज है।
उमर सरफराज चीमा 9 मई रिमांड केस। सुप्रीम कोर्ट ने उमर सरफराज चीमा का बानी पीटीआई के साथ मुंसलिक कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इस केस को बानी पीटीआई के साथ आइंदा हफ्ते सुना जाएगा। चाहते हैं कि जिस्मानी रिमांड के केसेस फैसलों में यकसानियत हो। बानी पीटीआई का केस भी जिस्मानी रिमांड का है। उमर सरफराज चीमा का केस भी इसी नौयत का है। अदालत ने केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा समाअत करेगा। अगवा और कत्ल के मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस का साबिक एसपी आरिफ शाह को मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नाश बरामद कर ली, मुलजिम से तफ्तीश करनी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। मुलजिम आरिफ शाह का भांजा और बहनोई भी अदालत में पेश। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ, इबरतनाक शिकस्त देंगे। इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दी और इत्तेहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाक तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से गंदम के काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज की भी सताइश। कहा, पाकिस्तान की खुशहाली किसान की खुशहाली से जुड़ी है। हुकूमत बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात पर इतनी खौफजदा क्यों है? आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ की गई, मगर इसके मुताबिक यहाँ कानून नाफिज नहीं। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने मुलाकात का फैसला सुनाया था। हम बानी के साथ 3 माह से मुलाकातों के लिए जा रहे हैं। अडियाला जेल में जो कर्नल बैठा है वो हमें कहता है कि ये नामालूम लोग हैं, हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। अदालतों की मेरे पास बेल मौजूद थी। शिबली फराज ने कहा, कत्ल के मुलजिमान को भी इजाजत होती है मुलाकातों की। यहाँ पर एक सियासी गैर कानूनी कैदी को वकला, टीम, खानदान और दोस्तों से मिलने की इजाजत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद वैसे भी अदालतों की वक़्त नहीं रही। स्मोक तदारुक केस, मोटरसाइकिल रिक्शे बनाने वाली कंपनीज को बंद कर देना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि पीएसएल की वजह से भी ट्रैफिक बंद कर दी गई। दुनिया को सिक्योरिटी मसाइल का तासुर न दें। 10 साल से यही हो रहा है, सिक्योरिटी बेहतर नहीं हुई। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, पूरा शहर बंद न करें। पूरा शहर बंद होने से दुनिया को तासुर जाता है कि मुल्क गैर महफूज है। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है। अदालत ने कहा कि मोटरसाइकिल रिक्शों को कंट्रोल करना जरूरी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर वज़ीर आला को भिजवाई गई समरी की रिपोर्ट तलब कर ली। यमन की तेल बंदरगाह पर अमरीकी फिजाई हमला, 38 अफराद जाँ बहक, 102 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के बयान में कहा गया कि अमरीकी अफवाज ने मगरबी यमन में वाक़े रास अल ईसा में तेल की बंदरगाह पर हमला किया। यह हमला हुसियों को ईंधन की फराहमी और माली वसाइल को खत्म करने के लिए किए गए। ईरान की जौहरी तंसीबात पर फौजी कार्रवाई के लिए जल्दी नहीं। मेरा ख्याल है कि ईरान के पास एक अजीम मुल्क बनने का मौका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, मेरा पहला ऑप्शन मुज़ाकरात है। अगर दूसरा ऑप्शन अपनाया गया तो वो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा और मेरा ख्याल है कि ईरान बातचीत करना चाहता है। अस्पतालों में मसीही मुलाजमीन का ईस्टर फीका पड़ गया। जेनिटोरियल स्टाफ को 2 माह की तनख्वाह न दी जा सकी। PIC सर्विसेज अस्पताल, जिना अस्पताल समेत मुतादिद अस्पतालों में जेनिटोरियल स्टाफ लावारिस। इंतजामिया के आयरोज लारे, सफाई के वर्कर्स परेशान। पंजाब हुकूमत की जानिब से मसीह बरादरी को तनख्वाहें फौरी जारी करने की हिदायत, मरासला जारी। दयामर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, चिलास, गोहराबाद समेत मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। सर्दी में इजाफा, मामूलाती जिंदगी मुतासर। बालाई इलाकों में सड़कें फिसलन के बायस जुज़वी तौर पर बंद। नशेबी इलाकों में निकासी आब के मसाइल पैदा हो गए। ज़िले इंतजामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियात बरतने की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया।